हेलो एवरीवन, एसपी क्लासेस के ऑनलाइन चैनल में मैं विजय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम क्लास 12th का फिजिक्स पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक हमने बोर्ड पर लिख रखा है। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। दूसरा टॉपिक है विद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। और तीसरा टॉपिक है विद्युत बल रेखाओं के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इनके बारे में हम देखेंगे और समझेंगे कि ये डिफिनीशन कहता क्या है, इसको हमको याद कैसे करना है, किस प्रकार से हम इसको लॉन्ग टाइम तक याद रख पाएंगे। चलिए पहला पढ़ते हैं विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि विद्युत क्षेत्र जो होता है किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश अगर आता है तो या तो वह आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। उसी क्षेत्र को, उस आवेश का वैद्युत क्षेत्र हम कहते हैं। मैं डिफिनीशन यहाँ लिखता हूँ, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, वैद्युत बल का अनुभव करता है या फिर कोई अन्य आवेश या तो आकर्षण बल का अनुभव करेगा या फिर प्रतिकर्षण बल का अनुभव करेगा। तो हम सीधे ये कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल प्रभाव का अनुभव करता है। विद्युत बल प्रभाव कह सकते हैं या विद्युत बल भी कह सकते हैं। विद्युत बल प्रभाव का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यह डिफिनीशन आपको समझ में आ रही होगी। जैसे मान लीजिए कि कोई एक आवेश यहाँ पर रखा हुआ है, Q प्लस Q आवेश रखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, अपना एक क्षेत्र बना लेगा, अपना एक ऐसे सर्कुलर क्षेत्र बना लेगा। यदि इस क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आता है, अगर पॉजिटिव आएगा तो क्या होगा और निगेटिव आएगा तो क्या होगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये क्या करेगा, रिपल्सन होगा इसमें, ये इधर भागेगा और ये इधर भागेगा। क्यों ऐसा भाग रहा है, क्योंकि सजाती आवेशों के बीच क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और यहीं पर अगर ये माइनस चार्ज अगर लेकर हम आए तो ये इसको इधर खींचेगा और ये वाला इसको इधर खींचेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यदि विद्युत क्षेत्र के परीक्षण आवेश पर, ये परीक्षण आवेश हमेशा पॉजिटिव लेकर चलेंगे, परीक्षण आवेश के चारों ओर एक क्षेत्र बनेगा जिसमें यदि कोई अन्य परीक्षण आवेश या अन्य कोई धनावेशित चार्ज आता है तो उस पर प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। और यदि कोई ऋण आवेशित चार्ज आता है, ऋण आवेशित कोई पार्टिकल आता है या ऋण आवेश आता है तो उस पर क्या करेगा, आकर्षण बल का अनुभव करेगा। उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत क्षेत्र कहेंगे या फिर वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। बात समझ में आ गई होगी। आगे हम देखेंगे विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। इसको आप नोट कर लें या इसका स्क्रीनशॉट बना लें, उसके बाद देखेंगे विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। चलिए आगे देखेंगे वैद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, कुछ बातें आपको याद होंगी कि विद्युत बल रेखाएं कभी भी दिखाई नहीं देती, ये काल्पनिक होती हैं। कैसी होती हैं, काल्पनिक होती हैं और निष्कोण होती हैं, किसी भी कोण पर नहीं होती हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं। विद्युत क्षेत्र में खींची गई, इसका डिफिनीशन यही होगा, विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक और निष्कोण रेखाएं जिसमें विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र एवं पृथक्कृत धन आवेश क्या करता है, गति करता है। इसका डेफिनेशन हो जाएगा, देखिए यहाँ पर मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर प्लस चार्ज है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, और विद्युत बल रेखाएं क्या करती हैं, विद्युत बल रेखाएं प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाके समाप्त हो जाती हैं। प्लस से निकलेंगी, माइनस में जाकर समाप्त हो जाएंगी, प्लस से निकलेंगी, माइनस में जाके समाप्त हो जाएंगी, प्लस से निकलेंगी, माइनस में जाके समाप्त हो जाएंगी। इस तरह से ये ऐसा रेंज बनाता रहेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ से कहीं से आ रहा होगा, इसमें इस तरह से
अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो ऐसे प्लस से निकलती हैं और माइनस में जाकर क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इस तरह से कुछ डायग्राम इस पे बनेगा, इसमें से ऐसे निकलेगा बाहर की तरफ। ठीक है, विद्युत बल रेखाओं के बारे में क्या होता है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं। इसका मतलब क्या कह रहा है कि सिर्फ हम उसकी कल्पना कर सकते हैं, हम उसको देख नहीं सकते हैं। तो क्या कह रहा है, फिर से डिफिनेशन बताता हूँ, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक रेखाएं हैं। कैसी हैं, काल्पनिक, और कैसी हैं, निष्कोण हैं, निष्कोण वक्र है। क्या है, निष्कोण वक्र, इंग्लिश में इसको कहते हैं कर्व। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक और निष्कोण रेखाएं हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश क्या करता है, गति करता है। इसे हम कहते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, बात आपको समझ में आ गई होगी। डिफिनेशन में यहाँ लिख देता हूँ, विद्युत बल रेखाएं किसे कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक, इसमें देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि वह काल्पनिक होती है, वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र एवं विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो विद्युत क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से क्या करती हैं, गति करती हैं। ये इसका हो जाएगा विद्युत बल रेखाओं का पूरा डिफिनीशन। अगला हमारा पॉइंट है विद्युत बल रेखाओं के गुण क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो विद्युत बल रेखाओं के देखिए बात, इस सबसे पहली बात तो यही हम कहेंगे कि विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निष्कोण होती हैं और काल्पनिक होती हैं। क्या होती हैं, निष्कोण होती हैं और काल्पनिक होती हैं, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी हम कहेंगे विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, खुला वक्र बनाती हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहेंगे कि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल खुला वक्र बनाती हैं। क्या करती है, ये खुला वक्र का मतलब जैसे ये क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, क्या करती है, खुला बनाती हैं, प्लस से चलती हैं और माइनस पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। प्लस से चलेगी और माइनस पे समाप्त हो जाएगी। इसको ये भी कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से चलती हैं और ऋण आवेश पे क्या हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। इसको ये भी कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं तथा ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को, बोल भी रहा हूँ ऐसे ये भी क्लियर हो जाएगा। विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, निष्कोण होती हैं, काल्पनिक होती हैं। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं। और अगली बात है विद्युत बल रेखाओं के किसी भी बिंदु पर, विद्युत बल रेखाएं जो हम लोग खींचेंगे, किसी भी बिंदु पर जो स्पर्श रेखा खींचेंगे तो ये क्या कि विद्युत बल रेखाओं पर खींची गई स्पर्श रेखाएं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो 1, 2, 3 चौथा पॉइंट ये कह सकते हैं कि विद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई
स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को प्रदर्शित करती है। ये बात लिख सकते हैं। और एक बात और हम लिख सकते हैं कि जहां पर वैद्युत बल रेखाएं ज़्यादा होती हैं, मतलब जहां पर घनत्व का मतलब जहां पर वैद्युत बल रेखाएं बहुत ज़्यादा क्लोज होंगी, बहुत ज़्यादा पास होंगी, वहां पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी, वहां पर उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होगी। अगर चलिए एक टॉपिक हम लोग और देख लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको नोट कर लें, यहां से इसको पूरा नोट कर लें या स्क्रीनशॉट बना लें, आप लोग लिख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये वाला टॉपिक देखते हैं। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखिए यहां पर लिखता हूं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम पहले इसका फार्मूला देख लेते हैं क्या होता है, और फार्मूले के सहायता से हम इसका क्या करेंगे, परिभाषा जो होगा वो बना लेंगे। फार्मूला जो होता है वो होता है E=F/Q0। क्या होता है, E=F/Q0, ठीक है। तो फार्मूला जब यहाँ आप लिख लेंगे तो फार्मूले की सहायता से यह परिभाषा बना लेंगे। कैसे परिभाषा बनेगा, एकांक आवेश में, या फिर ऐसे कहेंगे किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसका मतलब देखिए ये जो Q0 है वो परीक्षण आवेश है। अगर इसकी वैल्यू आप 1 मान लें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, E=F, तो वही कह रहा है, डेफिनेशन भी वही कर रहा है। डेफिनेशन क्या कह रहा है कि एकांक किसी विद्युत क्षेत्र में, भाई विद्युत क्षेत्र में आप आवेश रखेंगे तभी तो उस पर बल काम करेगा, मतलब आवेश जहाँ रहेगा वहीं तो क्षेत्र जनरेट होगा। इसका मतलब क्या कर रहा है कि एकांक आवेश पर, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल जो होगा वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। हमने क्या किया, फार्मूले से क्या किया, परिभाषा बना लिया। क्या कहेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, किसी वैद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश या फिर कह सकते हैं परीक्षण आवेश, एकांक आवेश पर लगने वाला, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला विद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। क्या कहलाता है, तीव्रता कहलाता है। इसके बारे में कुछ और भी कह सकते हैं। देखिए वेक्टर लगा है, इसका मतलब क्या कह सकते हैं, यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, यह एक सदिश राशि है। और क्या कह सकते हैं, इसके मात्रक के बारे में क्या कहेंगे, इसका मात्रक क्या होगा, देखिए F का मात्रक होता है न्यूटन और आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो क्या कहेंगे, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। क्या कहेंगे, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। अच्छा, इसके बीमा की बात करेंगे। बीमा कैसे निकालते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें बीमा क्या होगा, न्यूटन का याद होना चाहिए और कूलाम का याद होना चाहिए। इसके पिछले वाले लेक्चर में मैंने बताया है न्यूटन का कैसे निकलता है, एक बार फिर से बता देता हूं। देखिए न्यूटन कैसे, F बराबर ma, तो ठीक है, A क्या है, द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान है तो इसका क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। A क्या है, त्वरण है, तो त्वरण का तो ऐसे निकाल नहीं पाएंगे। त्वरण का कैसे निकालेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं, वेग कहते हैं। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, वेग कहते हैं, और वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। तो अगर आप इसको क्या कहेंगे, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। v/t वेग परिवर्तन के दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहते हैं। v/t = a हो जाएगा। अच्छा, अभी भी आपको v का नहीं पता तो आप क्या करेंगे,
विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो यहाँ पर विस्थापन मैं यस लिख लेता हूँ, एक ठो इसका टी आएगा और यहाँ पर 1/t पहले से है। देखिए बहुत ही मज़ेदार है। यहाँ देखिए जैसे आपको त्वरण निकालना है, त्वरण, तो त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, त्वरण कहेंगे। आपको वेग निकालना है तो विस्थापन परिवर्तन की दर को, विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे, विस्थापन परिवर्तन की दर को वेग कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए वेग की वैल्यू जब यहाँ रखेंगे आप तो विस्थापन बट्टे समय इंटू समय, तो यहाँ पर टी 2 बार आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये इसका m हो गया क्योंकि द्रव्यमान था। ये देखिए विस्थापन है ना, तो दूरी ही तो है, चाहे जीरो हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, विस्थापन जीरो माइनस प्लस दोनों तीनों हो सकता है। तो ये इसका जो लंबाई आता है तो l आता है और नीचे है टी स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा टी। इसको ऊपर शिफ्ट कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, mL/t⁻²। और इस चीज़ का ध्यान दें, बहुत बार ये न्यूटन का निकालने के लिए आता है, बहुत जगह ये न्यूटन का याद होना चाहिए, mL/t⁻² ही होता है। इसको एक बार याद कर लें अच्छे से, और हर जगह यहाँ ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अगर याद है mL/t⁻² तो डायरेक्ट उस वैल्यू को पुट करके आप जिस भी वैल्यू का, जिस भी जैसे तीव्रता के यहाँ निकालने के लिए था, अगर आपको याद होता है न्यूटन का तो फट से आप रख लेते हैं mL/t⁻²। और कूलाम का होता है AT, क्या होता है AT, क्यों, क्योंकि Q बराबर होता है IT और I का होता है एम्पियर मतलब A, और T का मतलब हुआ सेकेंड मतलब T, तो AT। अब इसको आप ऊपर शिफ्ट कर लें, ऊपर शिफ्ट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, M देखिए अकेले है, बिल्कुल है, दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल M अकेले है, L क्या है, L अकेले है, बिल्कुल है। यहाँ पर A जब नीचे से ऊपर जाएगा तो -1 बना लेगा, यहाँ पर t⁻² है, ये ऊपर शिफ्ट होगा तो क्या होगा, t⁻3 बना लेगा। ये हो जाएगी किसकी बीमा, E की बीमा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। तो आपको देखिए कुछ भी, आपको कोई भी फार्मूला अगर याद है तो उसका मात्रक याद होना चाहिए और उसकी बीमा निकालने आपको आनी चाहिए, क्योंकि ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1-2 नंबर में ये पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, इसका मात्रक तथा इसकी बीमा के बारे में बताइए। इसको आप नोट कर लें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। ये क्या है, यह विद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर लगने वाला या परीक्षण आवेश पर लगने वाला जो विद्युत बल होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। यह एक सदिश राशि है, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है और इसकी बीमा mLA/1 t⁻3 होता है। आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको आप नोट कर लें, अगले क्लास में हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से संबंधित न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और इसके आगे के जो जितने भी टॉपिक होंगे उसको हम लेक्चर बाय लेक्चर अपडेट करते रहेंगे। आप इसको पढ़ते रहिएगा। अगर आपको इस चैनल से कर बेनिफिट है तो इसको लाइक जरूर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करिएगा। धन्यवाद।